अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, अगर तो आप दराज पे नए नए आए हैं ना, एज अ सेलर, लोकल सेलर या एज अ ब्रांड नए नए आए हैं। ब्रांड में जाहिर सी बात है आप आए होंगे तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप नए होंगे, एक्सपीरियंस ही होंगे। लेकिन एज अ लोकल सेलर अगर आप नए नए आए हैं ना, तो एक बार ये वीडियो देख लें। इसके अंदर मैं आपको क्या बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह का प्रोडक्ट बेचना है, उसका एक मैं बेसिक सा क्राइटेरिया आपको बता दूंगा। वो आप ज़हन में रखेंगे तो आपका सक्सेस रेशो जो है वो बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ख्वारी होगी, और फिर ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वही बात है ना कि आपने भी सीख ही जाना है और आपको भी मेरी बात फिर याद आएगी। बात क्या है कि मैं आपको एक क्राइटेरिया सेट करके देने लगा हूँ। पहला 3 पॉइंट्स हैं, अभी बता देता हूँ, बाद में उनको फिर खोल के बताऊँगा। अगर आपको इन 3 पॉइंट्स का पता है तो आप शुरू में ही वीडियो को लीव कर सकते हैं ताकि आपका भी टाइम बच जाए। पहला पॉइंट क्या है कि आपने 500 रुपये से नीचे की प्रोडक्ट सोर्स नहीं करनी, ठीक है ना, सोर्स नहीं करनी। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने वेरिएशंस में नहीं पढ़ना। वेरिएशंस क्या है कि साइज़, वेरिएशन में स्पेशली साइज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। साइज़ में नहीं आपने पढ़ना, कलर्स में नहीं पढ़ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने लार्ज कोई होता है ना जो एक्सेल फ्लायर के अंदर आपका प्रोडक्ट आ रहा हो, वो आपने कोशिश करना है आप ना बेचें। अब इन तीनों चीज़ों का अगर तो आपको पता था तो आप लीव कर लें, या अगर आप बस ये जानना चाहते थे और आप इसको उबे करेंगे तो आप अभी लीव कर सकते हैं। अब इनकी वजूहत मैं बताने लगा हूँ, वजह बताने लगा हूँ, वो अगर आपने सुनी है तो यूँ में। पहले मैंने कहा था कि 500 से कम की सोर्सिंग नहीं करनी। वजह क्या है कि उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा। कम सोर्सिंग वाले प्रोडक्ट है ना वो हर कोई बेच रहा है लोकल सेलर के ऊपर, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं होगा और आप ये है कि 50-60 रुपये के पीछे ही लड़ते रहोगे। 50 रुपये आपको प्रॉफिट है, 60 रुपया 70 रुपया, इससे ज़्यादा आपको नहीं बचेगा। जब आप 500 से ऊपर आते हो ना, तब आपका प्रॉफिट जो है वो 200, 150, 250 तक 250 तक आपका चला जाता है। 500 से 700 के दरमियान की सोर्सिंग है ना, वो आपको 250 रुपया प्रॉफिट दे सकती है। तो ये मैंने आपको वजह बता दी कि 500 से नीचे क्यों नहीं आना, प्रॉफिट नहीं है। 60-60 रुपये आप बचाओगे ना, आप दिन के 20 ऑर्डर बेच रहे होगे ना, 20 आप भेजोगे बेचोगे तो क्या होगा, आपको बचेगा थोड़े से पैसे। वही बेहतर नहीं है कि आप 5 ऑर्डर बेचो और पैसे आपके उतने ही बने। कंपटीशन भी उसमें कंपैरेटिवली, वैसे बहुत कंपटीशन है 500 से ऊपर नहीं, इन कंपैरेटिवली कम प्राइस वालों को बेहतर है, मतलब कम है कंपटीशन। ये हो गया, मैंने पहला पॉइंट अपना क्लियर कर दिया। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा मैंने क्या कहा था, वेरिएशंस में नहीं पढ़ना। उसकी वजह क्या है, पहले मैंने आपको कहा था ना स्पेशली आपने साइज़ की वेरिएशन में नहीं पढ़ना। साइज़ में क्यों नहीं पढ़ना कि साइज़ सपोज करें मैं आप दराज पे ऑर्डर कर रहा हूँ ना, अब मैं अवेयरनेस है ना, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया कि रिटर्न की अवेयरनेस कस्टमर्स में बहुत है। तो अब वो क्या करते हैं, कैजुअली ऑर्डर कर देते हैं। साइज़ है वो कैजुअली कोई ना कोई साइज़ देख के ऑर्डर कर देंगे, उनको रिसीव होगा, वो पहन के चेक करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो रिटर्न कर देंगे। रिटर्न रेट जब आपका बढ़ेगा तो वो क्या है, फिर आपके स्टोर का बेड़ा गर्क होगा। कैसे, स्कोर कार्ड आपका जब रिटर्न रेट आपका 6% तक पहुंच जाए ना, तो आपको डी लिस्ट कर दिया जाता है। और ये है कि रिसेंट 6 स्कोर कार्ड्स के अंदर अगर आपको 3 दफ़ा डी लिस्ट किया जाए ना, तो आप परमानेंटली बैन हो जाते हो। स्कोर कार्ड जो है वो हर 2 हफ्ते बाद अपडेट होता है। खैर, रिटर्न रेट बढ़ जाएगा भाई, साइज़ के अंदर नहीं पड़ना, ठीक है ना। बार बार कोई ना कोई रिटर्न आएगा, कंप्लेंट्स आएंगी, गंदे रिव्यूज़ आएंगे, इसने गलत साइज़ भेज दी है, समझ आई। जिनको रिटर्न नहीं करना आएगा वो रिव्यू कर देंगे गंदा, तो आपकी शॉप को ही नुकसान होगा, ठीक है, आपकी दुकान को मसला होगा। अब मैंने कहा था कलर्स में नहीं आना। कलर्स में क्यों नहीं आना, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो सी है ना, कलर्स में फंसा दोगे। मतलब चीज़ तो आप एक ही बेच रहे हो, उसके अंदर आपने मुख्तलिफ कलर्स हैं, ठीक है। अब उसका रेशियो तो वही है, दिन के आने 5 ही ऑर्डर हैं आपको, लेकिन ये है ना, एक रेड आ जाएगा, एक ऑरेंज आ जाएगा, एक ब्लू आ जाएगा, तो आपने हर कलर के अंदर अपना पैसा फंसाया होगा। तो ये बात समझने वाली है, इसको आप पिक करें तो शायद आपको फ़ायदा हो जाए। ये है कि हर कलर में पैसा फंसाने से बेहतर है ना, आप कोई कलर से हट के कोई प्रोडक्ट लेके आएँ जिसमें कलर का रोला ना हो, ताकि आप बाकी जो से पैसे हैं वो किसी और प्रोडक्ट में आप फंसाएँ ना, उससे आपको फ़ायदा हो। ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। आखिरी पॉइंट मैंने आखिरी अपना जो सा था, शुरू में जो पॉइंट्स बताए थे ना, 3 थे। तीसरा पॉइंट क्या था, वो मैंने बोला था कि बड़े साइज़ पे आपने नहीं जाना। बड़े साइज़ पे क्यों नहीं जाना, ज़ाहिर सी बात है, आप लोकल सेलर हो तो आपने खुद ही, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपने पिक पैक शिप करना है ना। तो ये है कि अगर तो आपने एफबीडी की है और कंटिन्यूसली एफबीडी पे आपका काम चल रहा है, फुलफिलमेंट बाय दराज, दराज आपकी चीज़ें पिक पैक शिप का आ रहा है, तो फिर तो इशू नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन अगर तो आप खुद कर रहे हो ना पिक पैक शिप, तो
तो उसका मसला क्या है, उसका नुकसान क्या है कि 5-6 ऑर्डर आ गए ना तो फिर आप बाइक पे नहीं लेके जा सकोगे, बाइक पे आप नहीं लेके जा सकोगे, फिर आप गाड़ी पे लेके जाओगे तो फिर आपकी कॉस्ट को जो से आपके प्रॉफिट को चंगा भला नुकसान होगा, वो प्रॉफिट आपका रिड्यूस होता जाएगा। कहने का मतलब ये, तो छोटे स्मॉल फ्लायर्स में जो प्रोडक्ट आ जाए ना, ताकि एक ही शॉपर में आप ज़्यादा से अपने प्रोडक्ट ऑर्डर्स डालो और बाइक पे जाओ और चुप करके शिप कर रहो। अगर लार्ज फ्लायर वाले हुए तो आप वो कहाँ कहाँ एक इस हैंडल पे चिपकाओगे, इधर लाओगे, ठीक है ना, एक पीछे अपने कैरियर पे लगा लोगे, कहाँ कहाँ लगाओगे यार ऑर्डर्स। और वो भी क्या है 5-6 ऑर्डर लेके जा रहे हो, प्रॉफिट उतना ही 200-200 रुपये हो रहा होगा आपको। तो बेहतर है ना कोई छोटी चीज़ हो ना साइज़ में, प्रॉफिट उसमें भी 200 ही है, ठीक है ना। अगर अच्छा सोर्स, अच्छा हंट हुआ हो, सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। सोर्सिंग के ऊपर आपने मेहनत करनी है और हंटिंग के ऊपर प्रोडक्ट आपने कौन सा बेचना है, उसकी प्राइस क्या है, और इस क्राइटेरिया को जो मैंने बता दिया है ना, आप अगर जेन में रख के काम करोगे, अच्छा रैंक करोगे तो आप इंजॉय करोगे, आप मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह। खैर वीडियो होगी है लंबी यार, 6-7 मिनट की तो होगी है। इसी के साथ खैर मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।